डियर किड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 7 का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था ना, कौन सा था? पिक्चर रीडिंग। सेकंड चैप्टर है द बिग लड्डू। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ा जाइंट चीज़ बनाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे लड्डू को मिला के क्या एक जाइंट लड्डू बनाया है, और छोटे छोटे बच्चों को मिला के एक जाइंट बच्चा बनाया है, और छोटी छोटी सी को मिलाकर एक बड़ा जाइंट सी बनाया है। ठीक है, तो लेट अस रिसाइट। ठीक है, इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, oh what a big laddu it would be. If all the children were one child, oh what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splish splash it would be. चलो बेटा हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? द बिग लड्डू। मतलब कि एक बड़ा, बिग मतलब होता है बड़ा लड्डू। ठीक है, बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल, SMALL स्मॉल। ठीक है, क्या होता है? इफ़ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू। अब जितने भी छोटे छोटे लड्डू थे सब मिलकर अगर हम इनको एक बड़ा लड्डू, एक बड़ा लड्डू होता तो क्या होता? ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। ओ कितना बड़ा लड्डू ये बन जाता। देखो यहाँ पर सारे छोटे छोटे लड्डुओं को मिला के क्या बना दिया? एक बड़ा सा ये लड्डू यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। और छोटे छोटे मतलब सारे छोटे बच्चों को मिलाकर एक जाइंट बच्चा, बड़ा बच्चा बना दिया जाता तो क्या होगा? ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे बच्चों को मिला के क्या बना दिया? एक ये जाइंट बच्चा, ये बड़ा बच्चा बना दिया। इफ़ ऑल द सीज वर वन सी, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। अगर छोटे छोटे जो सारे समुद्र, सी मतलब क्या होता है? समुद्र या सागर, सबको मिलाकर एक बड़ा समुद्र बना दिया जाता तो क्या होगा, है ना। देन इफ़ अ बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, और अगर एक जो बड़ा बच्चा बनाया है ना वो बिग लड्डू को पकड़ता है। ठीक है, पिक मतलब पकड़ के, पकड़ना। ठीक है, फिर क्या होगा? एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और जो छोटी छोटी सी को, सी सब सारी सी को मिला के जो बिग सी बनाए उसमें बिग लड्डू को बिग चाइल्ड किस में थ्रू कर रहा है? बिग सी में, बड़े समुद्र में फेंक रहा है। थ्रू किसकी फॉर्म है? THROW, थ्रो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रू मतलब फेंका। ठीक है, फेंका तो क्या हुआ? ओ व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। कितना बड़ा, स्प्लिश स्प्लैश कहते हैं छप छप को। हम पानी में जब कोई चीज़ फेंकते हैं तो कैसे आवाज़ आती है? छप छप की आवाज़। तो कितना बड़ा छपाक की आवाज़ या छप छप की आवाज़ आएगी। कितना बड़ा छप छप होगा या कितना बड़ा छप छप होगा, छपाक होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब न्यू वर्ड्स देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये उस बिग बच्चे ने, बिग चाइल्ड ने बिग लड्डू को बिग सी में फेंका तो क्या हुआ? कितना बड़ा छपाक छपाक हुआ ना, ये हुआ देखो, बहुत बड़ा छपाक हुआ, स्प्लिश स्प्लैश हुआ तो क्या हुआ? कितने सब जगह पानी उछला, उछला ना, सब जगह दिख रहा है ना आपको। और सारे जो सी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स थे सब भी उस पानी के साथ स्प्लिश स्प्लैश हो गए। ठीक है, सब बाहर निकल आए ना। जैसे बिग लड्डू बिग सी में गया, किसके द्वारा फेंका गया? किसने थ्रू किया? बिग चाइल्ड ने। तो क्या हुआ? सारे एनिमल पानी के बाहर आ गए। न्यू वर्ड्स, सी आप जानते हो, जैसा कि मैंने बताया, सी मीन्स समुद्र। ठीक है, स्प्लिश स्प्लैश इसका मतलब होता है छप छप। क्या है? छप छप। ठीक है, छप छप की आवाज़, या आप कह सकते हो छपाक की आवाज़। लेट्स थिंक। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हाउ बिग वॉज इट? डिड यू ईट ऑल बाय योर सेल्फ? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। क्या आपने एक बड़ा लड्डू देखा है? कितना बड़ा था?
है ना? डिड यू ईट ऑल? क्या तुम पूरा खुद से खा गए? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताओ। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बिग लड्डू जैसा भी आपने देखा है तो आप लिखेंगे यस आई हैव सीन अ बिग लड्डू एज लार्ज एज क्रिकेट बॉल। ठीक है, क्रिकेट की बॉल जितना मैंने बड़ा लड्डू देखा है। आई डिड नॉट फिनिश इट अलोन, मैंने इसको अकेले फिनिश नहीं किया। आई शेयर इट विद माई सिस्टर, मैंने इसको मेरी सिस्टर के साथ शेयर किया। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी अगर आपने इससे भी बड़ा देखा हो तो आप, अगर नहीं दिखा है तो आप लिखेंगे आई डिड नॉट सी द बिग लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग? व्हाट वाज इट? टॉक अबाउट इट। क्या आपने ऐसा कुछ खाया है, कुछ ऐसा खाया है जो कि बहुत बड़ा हो? वो क्या था? इसके बारे में बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे यस आई हैव ईटन अ जाइंट समोसा, इट वॉज सो जाइंट दैट आई कुड नॉट ईट इट अलोन। मैं इतना बड़ा था कि मैं इसको अकेले नहीं खा सका तो मैंने क्या किया? आई शेयर्ड इट विद माई फैमिली, मैंने मेरी फैमिली के साथ इसको शेयर किया। अगर आपका और भी कोई एक्सपीरियंस रहा है जाइंट फूड का तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। लाइक यू कैन राइट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन? है ना, कितने डिफरेंट टाइप के लड्डू आपने खाए हैं अभी तक, है ना? व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू हैव यू ईटन, अभी तक आपने कितने खाए उनके बारे में आपको बताना है। तो आप आंसर में लिखेंगे आई हैव ईटन मैनी काइंड्स ऑफ लड्डू, मैंने बहुत सारे प्रकार के लड्डू खाए हैं, जैसे लाइक कोकोनट लड्डू, बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू, ETC का मतलब होता है और भी या फिर आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर अराउंड राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल देम, राइट देम इन अ करेक्ट कॉलम। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर कॉलम दे रखा है। ठीक है, आपको दैट कैन बी ईटन जो खाए जा सकते हैं उनके यहाँ नाम इस कॉलम में लिखने हैं, और दैट कैन नॉट बी ईटन जिनको नहीं खाया जा सकता उन, और कैसी होनी चाहिए चीज़ें, राउंड होनी चाहिए, मतलब उनका शेप कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ठीक है, तो राउंड शेप की वो चीज़ें जो गोल जो खाई जा सकती है वो हम इस साइड लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। तो राउंड शेप की पहली चीज़ क्या है? चपाती। ठीक है, खाते हैं ना हम चपाती, राउंड होती है। ठीक है, और ऑरेंज। ठीक है, और क्या होती है? पिज़्ज़ा भी राउंड होता है। ठीक है, और क्या राउंड होता है? गुलाब जामुन। ठीक है, लड्डू, रसगुल्ला। ठीक है, कचौरी। ठीक है, राउंड होती है ना। ठीक है, ये सब वो चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं। अब कौन, जैसे बॉल है, बॉल को आप नहीं खा सकते हैं ना। सन को आप नहीं खा सकते। व्हील को आप नहीं खा सकते। और कॉइन है, कॉइन को आप नहीं खा सकते। और बैंगल, ठीक है, जो मम्मी बैंगल पहनती है उसको आप नहीं खा सकते। ठीक है, रिंग है ना, राउंड शेप के रिंग को आप नहीं खा सकते। और ये एक के लिए छोड़ दिया है, आप कुछ सोच के बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें कमेंट्स में बताना जिसको हम राउंड शेप में है और हम खा नहीं सकते। नेक्स्ट, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू? जो चाइल्ड ने क्या किया, बिग लड्डू को सी में फेंक दिया। तो आप क्या सोचते हो कि लड्डू के साथ क्या हुआ होगा? तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये किस पे, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। आपकी जो पूरी पोएम है वो पूरी की पूरी पोएम इमेजिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है सारे बच्चों को मिला के एक जाइंट बच्चा बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। हाँ, छोटे लड्डू को मिला के एक जाइंट लड्डू बना सकते हैं,
लेकिन सभी बच्चों को मिला के एक जायंट बच्चा हम नहीं बना सकते। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन वाली पोएम है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप हर बच्चा अपने हिसाब से दे सकता है। तो आप कॉमन आंसर लिख सकते हैं, वो ये हो सकता है, व्हेन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी। जब बच्चा सी में बड़े लड्डू को फेंकता है तो क्या हो सकता है, आई थिंक इट मेड अ ह्यूज स्प्लैश। क्या हो, एक बड़ा सा छपाक होगा। ठीक है, द लड्डू वुड हैव हिट द वाटर विद अ बिग साउंड। ठीक है, लड्डू जैसे ही वाटर को टच करेगा क्या होगा, एक बहुत बड़ा शोर होगा, है ना। एंड लॉट्स ऑफ वाटर वुड हैव स्प्लैश्ड अप हाई, और बहुत सारा पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, लेट अस स्पीक। Jitu and Meena are friends. Meena cannot see properly. It was her birthday. Jitu gifted her a box of mixed sweets. She felt the sweets and excitedly picked up the big laddu. She said, I love laddu. Jitu was surprised and asked her, how did you know it was a laddu? तो क्या थे, जीतू और मीना क्या थे, फ्रेंड थे। ठीक है, फ्रेंड है। मीना को प्रॉपरली दिखता नहीं है। ठीक है, शी इज़ ब्लाइंड, है ना। इट वॉज हर बर्थडे, उसका बर्थडे था, है ना। जीतू उसके लिए एक बॉक्स में मिक्सड स्वीट का एक बॉक्स लेके आया था गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट किया उसने, है ना। शी फेल्ट द स्वीट, है ना, स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। उसने सभी को स्मेल किया और एक क्या उसमें से एक्साइटेडली, मतलब एक उसको जो भी बड़ा लड्डू जो स्पर्श किया उसने वो ले लिया और कहा आई लव लड्डू। उसको दिखता नहीं था, फिर भी उसने क्या कहा, आई लव लड्डू, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज, जीतू सरप्राइज था। क्यों सरप्राइज था, एंड आस्क्ड हर, और उसने उससे पूछा, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता ये लड्डू ही था। थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड। अब आपको सोचना है और उसका उत्तर देना है कि उसको कैसे पता चला कि ये लड्डू ही था, मीना ने क्या आंसर दिया होगा। तो बेटा आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा आप आंसर लिख सकते हैं, मीना आंसर्ड, आई कैन फील द राउंड शेप एंड द टेक्सचर। ठीक है, जिनको बेटा जो दिखाई नहीं देता वो क्या करते हैं, उसको टच करके, है ना, उसका जो किस तरह का शेप है, उसका टेक्सचर क्या है, उभरा हुआ है या बिल्कुल फ्लैट है ना, इस तरह से ऑफ लड्डू। ठीक है, उसने इसको कैसे पहचाना कि इसके राउंड शेप है, और उसके टेक्सचर से पहचाना। और उसने क्या कहा, आई रिकॉग्नाइज्ड, मैंने पहचाना। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है, पहचानना, पहचानना। ठीक है, आई रिकॉग्नाइज इट, इट किसके लिए है, लड्डू के लिए, बाय फीलिंग इट विद माई हैंड्स। ठीक है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उसको टच करके ही पहचान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, laddus are sweets commonly eaten in every house. Write words that tell us about the laddu. ठीक है, लड्डू को कॉमनली सभी घरों में खाए जाते हैं, तो लड्डू के बारे में आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहले तो लड्डू कैसा होता है, स्वीट होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है। ठीक है, और क्या होता है, खाने में कैसा लगता है आपको, डिलीशियस लगता है। कैसा लगता है, डिलीशियस लगता है, DELICIOUS, डिलीशियस। ठीक है, और लड्डू हम किस में बनाते हैं, घी में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, घी में बनाते हैं, GHEE, घी। ठीक है, राउंड होता है, और कैसा लगता है ये लड्डू हमको, यम्मी लगता है ना। ठीक है, और कैसा लगता है, और क्या क्या लिख सकते हैं, लड्डू होममेड हो तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है, और इसकी जो ऊपर का जो टेक्सचर एकदम फ्लैट नहीं होता है, कैसा होता है, क्रम्बली होता है। कैसा होता है, क्रम्बली, CRUMBLY, क्रम्बली। ठीक है, और लड्डू कैसा होता है, टेस्टी होता है। कैसा होता है, टेस्टी होता है, TASTY, टेस्टी। ठीक है, और सॉफ्ट होता है। इसका टेक्सचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और कई बार ये राउंड होता है, कई बार इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है।
क्यों, अंदर से पूरा भरा हुआ होता है ना। और लड्डू को देखते हमारे मन में क्या होता है, माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ जाता है। MOUTH, माउथ वाटरिंग। ठीक है। फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको यूज़ करके आपको क्या करना है, फ्रेम मतलब सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे प्ले, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है। प्लम कहते हैं बेटा आलू बुखारा को। किसको कहते हैं, आलू बुखारा। क्या होता है, ये एक तरह का फ्रूट होता है। ठीक है, आलू बुखारा। ठीक है। तो आई लाइक प्ले टू क्रिकेट, प्लम हम कहते हैं आलू बुखारा को। ठीक है। आई डू नॉट लाइक प्लम, मुझे प्लम पसंद नहीं है। आई कुड नॉट ईट इट अलोन, मैं इसको अकेले नहीं खा सकता। क्लॉक, आई हैव लॉस्ट माई क्लॉक। ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ब्लैंकेट, आई हैव परचेज्ड ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट खरीदा है, मतलब कि कंबल। मैच द फॉलोइंग, तो बेटा ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है जेंडर। ठीक है। ठीक है। तो अपोजिट जेंडर आपको इसमें बताना है। जैसे कोक, कोक का क्या होता है, हैन। कोक यानी मुर्गा है ना, और हैन यानी मुर्गी। लॉइन का होगा लॉइनेस। पिकॉक का क्या होगा, पी हैन। ठीक है। मेयर मतलब होती है घोड़ी, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। बुल, बुल का काउ। ड्रेक, ड्रेक का डक। ठीक है। Look at these objects shown here. Collect and put them one by one into the tub of water. See which one will float and which one will sink. Tick the object that float and cross the object that will sink. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है। देखो बेटा, आपको इनको एक एक करके पानी में डालना है। कौन सी इसमें फ्लोट होती है मतलब कि तैरती है, और कौन सी सिंक होती है मतलब कि डूबती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले पीस ऑफ पेपर। ठीक है। तो पीस ऑफ पेपर क्या होगा, फ्लोट होगा, तो हमको यहाँ राइट टिक करना है। ठीक है। अ स्मॉल स्टोन सिंक होगा तो यहाँ क्रॉस करना। अ ग्रीन लीफ सिंक फ्लोट होगा। ठीक है, तो राइट लगाएंगे। अ पेंसिल, पेंसिल यहाँ पर क्या होगी, सिंक हो जाएगा। एन इरेजर भी सिंक हो जाएगा। अ फेदर फ्लोट होगा। अ स्पून भी यहाँ पर सिंक हो जाएगी। लेट अस लर्न। डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेज आर आल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल। क्या तुमको पता है, केवल मिठाई नहीं, बहुत सारी चीज़ें फेस्टिवल मतलब त्यौहार के दौरान बनाई जाती। कौन कौन सी। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या तुमने कभी खिचड़ी के बारे में सुना है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश। खिचड़ी इज़ यूजली कुकड विद द राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। ठीक है। खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, चावल और दाल के साथ बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड आल्सो ईटन एज अ मील। ठीक है, ये फेस्टिवल के दौरान बनाई जाती है और इसको एज अ मील की तरह, खाने की तरह खाया जाता है। ठीक है। फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड, फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड विद द नेचर एंड कल्चर। ठीक है। फेस्टिवल हमको कनेक्टेड रखते हैं, आपस में जोड़े रखते हैं हमारे प्रकृति और संस्कृति के साथ। कल्चर मीन्स क्या होता है आपका, संस्कृति। ठीक है। और नेचर कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति को प्रकृति। ठीक है। तो प्रकृति क्या है, जितने अपने पेड़ पौधे वगैरह ये जो भी है, पहाड़ नदियाँ, इन सबको क्या कहते हैं हम, नेचर कहते हैं। और कल्चर क्या होता है, कल्चर्स हिंदी में बोलते हैं संस्कृति। जो भी हमारे देश में जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जितने भी रिलीजन्स है, वो किस टाइप की लैंग्वेजेस बोलती है, उनके फोक क्या है ना, वो किस टाइप के रिचुअल परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, किस टाइप की वो वेशभूषा पहनते हैं, मतलब उनकी ड्रेसअप क्या होता है ना। और इसको वहाँ किस टाइप के फेस्टिवल, अलग अलग इंडिया में अलग अलग टाइप का सबकी जो कल्चर है ना अलग अलग है। ठीक है। अलग अलग ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का। ठीक है। तो इसको हम कल्चर कहते हैं। ठीक है। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन आवर कंट्री। ठीक है। तो फेस्टिवल और ये सब किस में आते हैं, फेस्टिवल आते हैं कल्चर में। ठीक है। इंडिया में हम हर साल कई सारे फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल हेल्प अस स्टे टुगेदर। फेस्टिवल हमें किस लिए हेल्प करते हैं
क्योंकि फेस्टिवल में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें को कनेक्टेड रखता है। दे ब्रिंग द हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल। ठीक है, और फेस्टिवल अपने साथ साथ क्या 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 लेके आता है? हैप्पीनेस, खुशी, है ना, और स्माइल। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द, है ना, संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी कब बनाई जाती है? संक्रांति का जो फेस्टिवल है उसके दौरान खिचड़ी बनाई जाती है स्पेशली। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। ठीक है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में खिचड़ी को डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है ना। क्या क्या ऐड किया जाता है उसमें? कुछ सब्जियां, वेजिटेबल ऐड की जाती है, कुछ तो और कुछ लेंटिल्स मतलब दालें ऐड की जाती है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज आल्सो नोन द हार्वेस्ट फेस्टिवल? जो संक्रांति के फेस्टिवल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? जब हम फसल काटते हैं, हमारी फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं, तो उसके जो नई फसल आती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फेस्टिवल मनाते हैं। तो संक्रांति भी एक ही तरह का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसलों से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। इट इज़ द गुड हार्वेस्ट, इट इज़ द सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ये भगवान जो सन है, सूर्य देव को प्रसन्न कर, उनको थैंक यू बोलने के लिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सन निकलता है तो जो क्रॉप्स होती है वो पकती है तभी तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है। इट इज़ अ नोन बाय अ डिफरेंट नेम्स लाइक, है ना, संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, है ना, माघी संक्रांत, है ना, मकर संक्रांति, है ना, सकरात, माघा, मतलब अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कहीं संक्रांति, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, बिहू, माघी संक्रांति, कहीं मकर संक्रांति, कहीं सकरात, कहीं माघा साजी अक्रॉस द पूरी इंडिया में। ठीक है, फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल आल्सो वेरी पॉपुलर, है ना। संक्रांति में सभी लोग पतंग भी उड़ाते हैं कई जगह पर, तो पतंग उड़ाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। खिचड़ी इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। गुजराती खिचड़ी गुजरात, पोंगल। तो अच्छा ये बताया बेटा कि जो संक्रांति का जो फेस्टिवल है उसको कहाँ कहाँ, तो गुजरात में पोंगल, तमिलनाडु में बोला जाता है। बिहारी खिचड़ी बिहार में बोला जाता है। बाजरा की खिचड़ी राजस्थान में बोली जाती है ना। किचूरी वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। बीसी बेली भाट कर्नाटका में बोली जाता है। ये खिचड़ी के डिफरेंट नाम है, अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है किसके? खिचड़ी के। और कश्मीर में मूंग खैचीर बोला जाता है इसको। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? राइट द नेम्स ऑफ द सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। ठीक है, आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है? उस दिन कौन कौन सी मिठाई और डिशेज बनाई जाती है, उसके आपको नाम लिखने। तो बेटा आपको इसमें अपने मन से लिखना है, क्योंकि जो भी आपको फेस्टिवल पसंद है उस दिन आपकी मम्मी क्या क्या बनाती है वो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं होली, माय फेवरेट फेस्टिवल्स आर होली। कुछ लिख सकते हैं माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद। कुछ लिख सकते हैं माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दीपावली, है ना। तो सभी त्यौहार में मोस्टली हम स्वीट्स तो बनाते हैं। जैसे दीज फेस्टिवल्स वी आर इन दीज फेस्टिवल, है ना, जो मोस्टली प्रिपेयर्ड स्वीट्स आर गुंजिया, खीर, बर्फ़ी, लड्डू, है ना, बहुत गुलाब जामुन, रसगुल्ला, है ना, एंड मेनी मोर डिशेज वी प्रिपेयर्ड। ऐसा आप लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।